तो आज है 28 नवंबर। मैं जयंत शर्मा फर्स्ट शिप का एनालिसिस करवाने आया हूँ और जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है, किस तरीके का पेपर आ रहा है, साइंस किस तरीके से आज भी अपनी पकड़ बनाए हुए है और स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स क्या हैं और किस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग आज भी ईज़ी है और सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से। आपके जितने भी सवाल हैं और यदि आपको लगता है कि कोई सवाल स्टूडेंट से पूछना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज बिल्कुल कर दीजिएगा कि इस तरीके के सवाल सर आप पूछो, तो मैं उन पे बिल्कुल ध्यान देकर उन सवालों को पूछूंगा। चलिए मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? सर खिलोन गंगारी। कहाँ से हो आप? सर बैतूल। बैतूल से। क्या मार्क्स रहे आपके? सर 70। 70। क्या बात है, कैसा रहा? मतलब कैसा रहा एग्जाम? इजी आ रहा? बढ़िया? मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट कहाँ रहा? सर रीजनिंग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे, मतलब सर समझ में ही नहीं आ रहे थे कि करना क्या है। कहाँ बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सर मतलब वो जैसे एनोलॉजी में आते हैं ना, जैसे वो मतलब कोई भी फिगर्स वगैरह, उसमें मतलब प्रॉब्लम जा रही थी। ओके। अच्छा, इसके अलावा और कहीं दिक्कत गई पूरे एग्जाम में? यस सर, मतलब नहीं सर। समय तो कम नहीं पड़ रहा? नो सर, नहीं पड़ा, बच गया समय सर। अच्छा, इसके अलावा मैथ रीजनिंग कैसी आ रही? कैलकुलेटिव आ रही है कि? नो सर, इजी आ रही है। इजी आ रही है। मैथ और रीजनिंग का मिला के वेटेज कितना है सर? कितने क्या सवाल आ रहे हैं दोनों को मिला के? मैथ से कि तो आज कम से कम 13-14 क्वेश्चन आए थे। 13 से 15 सवाल। इसके रीजनिंग के? रीजनिंग के आए होंगे मतलब सर 38 to 40 आएगा। 40 सवाल, मतलब 50 55 60 करीब अपन मान के चलो। सर 55 बस। अच्छा, इसके अलावा एमपीजी के क्या हाल रहे आज? सर एमपीजी के में मतलब 2 क्वेश्चन तो इजी आए थे सर। अच्छा, एमपीजी के स्टैटिक से सवाल आ रहे हैं कुछ? नो सर। नहीं सर एमपीजी का 2023 का मतलब करंट अफेयर का आया था। ओके, करंट अफेयर। अच्छा, इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है आपको? तो साइंस में वो मतलब वो अवतल लेंस का आया था, कॉनकेव लेंस का आया शुरू था। से ही बनाया हुआ पकड़िए Yes, तो। अच्छा, इसके अलावा और बाकी कुछ? मतलब वो जो आ रहे थे ना न्यूमेरिकल वगैरह, आज कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं थे, बस आते। मतलब वन लाइनर थे बस। साइंस आज थोड़ा इजी करा उसने? नो सर, नहीं करा। वो ऑनलाइन में फंसा रहा है। यस सर। तो मतलब साइंस को भैया पढ़ के जाओ, वन लाइनर हो चाहे न्यूमेरिकल से कुछ भी हो। अच्छा, टेस्ट पेपर वगैरह लगाते थे? यस सर, क्या मार्क्स आते थे? सर वहाँ पर भी ऐसे ही आते थे 72 72। और आज क्या क्या स्कोर रहा? सर 70 रहा। 70 रहा, मतलब लगभग ही सर वही आज है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत था मैथ्स का। कोई कितने का सवाल ऐसा लगा कि सर गलत 2 है? गलत थे ऐसा लगा। 2 गलत है। आंसर आ नहीं रहे थे, मैच नहीं आ कर ही नहीं रहा था आंसर। चलो, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है जिनका कल एग्जाम है, आगामी एग्जाम में कुछ सलाह देना चाहेंगे अपनी तरफ से? क्योंकि सर। आपके पास अनुभव है अब एग्जाम का। यस सर, मतलब एग्ज़ाम तो इजी आ रहा है, आप थोड़ा साइंस को देख के चले जाइए, मतलब पढ़ के नहीं, मतलब एनालिसिस करा रहे हैं विनर से, तो मतलब उसी से हो जाएगा। हो जाएगा हाँ काम। यस सर। क्या नाम भाई? कमलेश मेड़ा, कहाँ से हो आप? झाबुआ। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा। बढ़िया रहा। कैसा रहा एग्जाम? इजी आ रहा है? मोटे एग्जाम तो इजी आ रहा, जो अच्छे से मेहनत करेगा वो कर जाएगा चल इसको। जाएगा। अच्छा, कुछ बता सकते हो जैसे कि अपना एमपीजी के वगैरह और रीजनिंग, मैथ, साइंस कैसा क्या आ रहा है अभी? एमपीजीके में तो आज कुछ नदियाँ नृत्य कुछ से भी देखने को नहीं मिला, अलग ही क्वेश्चन आया आज। कैसे मतलब कैसे सवाल आए? वो कुछ इतिहास से आया था, परमार वंश किशन परमार और और वंश से इसके आया था। अलावा? इसके अलावा सर याद नहीं कर रहा। रीजनिंग से आए थे, पजल नहीं आ रही है। और मैथ से आए थे, मेंसुरेशन से आए थे, व्रत से आए थे। अच्छा, और एक बेलन का भी था। बेलन का भी था। इसके अलावा? उसके अलावा प्रेजेंट टेस्ट का था। ये प्रिज्म पिरामिड वगैरह जो आ रही है ये नहीं आया। नहीं? अच्छा, इसके अलावा और कुछ रीजनिंग वगैरह में कुछ याद नहीं? रीजनिंग में तो सर यही नॉर्मल आ रहे, कोडिंग कोडिंग वगैरह। 4-5 कुछ ऐसा तो नहीं लगा कुछ नया आया हो, कुछ भी ऐसा? नया तो कुछ भी नहीं। साइंस कैसी रही? साइंस तो बहुत टफ थी। क्या नाम भाई आपका? पीयूष शर्मा, कहाँ से शर्मा जी आप? राजस्थान। क्या मार्क्स रहे आपके? 74। बहुत बढ़िया। क्या नाम भाई? संजय जाटव, कहाँ से हो संजय भाई? शिवपुरी से। शिवपुरी से। क्या मार्क्स रहे? 59। बहुत बढ़िया। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा आ रहा है? इजी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, या कहीं कहीं ऐसा लगा कि सर कठिन है या स्तर बड़ा? साइंस कठिन है। साइंस कठिन है। साइंस में ऐसा कौन सा पोर्शन आ रहा है जो लग रहा है कि सर आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहा है, पल्ले ही ना पड़ रहा हमें? केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री थी। केमिस्ट्री से लगभग कितने का सवाल थे? 8 से 10। 8 से 10 सवाल केमिस्ट्री से? क्या बात कर रहे हो? कहाँ से थे बताओ थोड़ा सा कुछ केमिस्ट्री के विषय में। लेंस से थे, चुंबक क्षेत्र वगैरह सबसे थे। और इसके सबसे अलावा? थे। अच्छा, वो बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस करने वाले इक्वेशन को बैलेंस करने वाले सवाल कुछ आ रहे हैं सर? हाँ आ रहा था, एक आ रहे- न्यूमेरिकल आया था, वो बन ही नहीं रहा था तो ध्यान नहीं दिया, मैंने छोड़ा। काय का था न्यूमेरिकल? कौन से चैप्टर का था? चुंबक वाला, प्रतिरोध वाला, लेंस वाला? इसके अलावा मध्य प्रदेश से क्वेश्चन कैसे क्या आ रहे हैं? मेला पूछा था, मेला हाँ। मुझे 2-3 क्वेश्चन थे एमपीजी के। भोपाल में लगता है वो इजली का मेला कितने हाँ। दिन तक लगता है? ओवरऑल एग्जाम अभी तक जो चल रहे थे
है ना, आपने एनालिसिस वगैरह भी देखे होंगे इतने समय से कि किस तरीके से एग्जाम आ रहा है, क्या पैटर्न सेम चल रहा है कि कुछ बदलाव कुछ नजर आ रहा है? हाँ? साइंस टफ है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन पूछा था कि किस ग्रंथि से स्रावित होता है ना, और उसके बाद शांतिपनी आश्रम में किसने शिक्षा ग्रहण की, जो श्री कृष्ण ने की। आप लोग भी सवाल याद उसके करिए बाद, थोड़े थोड़े से। असम कामाख्या माता मंदिर पूछा था, वो सूर्य मंदिर उड़ीसा था। उसके बाद हाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी किसके साथ डेल्टा बनाती है। पूछा था ब्रह्मपुत्र और मतलब गंगा का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? एल्जेब्रा से क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस एल्जेब्रा से थे और हाँ वृत्त से थे, सर्कल से थे। अच्छा, ये जो सर्कल से जो सवाल आ रहे हैं, अभी सर्कल से सवाल आ रहे हैं, तो किस तरीके से जीवा से आ रहे हैं, ये स्पर्श रेखा वगैरह से सवाल आ रहे हैं? हाँ? 3-4 सवाल जीवा से थे। जीवा से सवाल थे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल देखने को मिला? नहीं। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ नहीं। अच्छा, मेंसुरेशन से कैसा? बेलन वृत्त घन का नाम? बेलन से। ये जो प्रिज्म पिरामिड अभी परेशान कर रहे थे स्टूडेंट को, आज के सेशन में कुछ भी नहीं देखने को मिले? अच्छा, इसके अलावा CISI से सवाल कुछ? अच्छा, जैसे कि लास्ट ईयर जो CI आई थी उसमें सवाल में जो आंसर आ रहे थे, है ना, उसमें तो दशमलव के 3-3 4-4 अंकों तक पिका रहे थे, तो क्या अभी कुछ ऐसी स्थिति थी? नहीं। व्यक्ति की आय मतलब 15% है तो उसकी 2 साल में दुगनी आय मतलब दुगनी कितने मतलब समय में हो जाएगी? 10% की दर से कोई मतलब 30 समय में दुगना हो जाता है। तो 10% की दर से 12 वर्षों में समान ब्याज है। MP का वेटेज? अच्छा, जब MP का वेटेज कम हुआ है, जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि MP GK और साइंस को अपन अलग हटा दें, तो बाकी GK में सवाल कहाँ से थे? एक कबड्डी का पूछा था कि मतलब कौन जो है करंट अफेयर से 2025 का कबड्डी खिलाड़ी DSP रह चुके हैं। अच्छा, कौन कबड्डी खिलाड़ी DSP रह चुके हैं? हाँ। अरुणाचल प्रदेश के कौन ऐसे खिलाड़ी है जो DSP रह चुके हैं? ओके। पहली बीजेपी ने सरकार बनाई थी, उससे था कि पहले गैर कांग्रेसी ने बनाई थी, कांग्रेस की सरकार MP में बनी थी ना। मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी? अच्छा, इसके अलावा और कुछ ऐसा लग रहा, अनुच्छेद वगैरह से सवाल कुछ ऐसे, या केंद्र राज्य संबंधित सवाल, ज्योग्राफी वगैरह से कोई सवाल ऐसे? हाँ, डेल्टा वाला ऐसा कोई नदी वगैरह परियोजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ परियोजनाएं, कुछ भी ऐसा नहीं? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और मैं आपसे पूछूं कि जो स्टैटिक वाला जो पोर्शन हो जाता है अपना, स्टैटिक से कुछ आया? आमिर खान कहाँ के थे, उनका भी पूछा तो था। MP से था आमिर खान। यंत्र से कि या फिर गाने की कला से संबंधित है, ऐसी कलाओं से पूछे थे उनका। अब वो मेरे ख्याल से यंत्र से संबंधित है। अच्छा, जैसे कि अभी सुनने में आया था बीच में पर्यावरण से रिलेटेड कुछ सवाल आ रहे थे, बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है? नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और आपको कुछ अंतरिक्ष वगैरह से कुछ सवाल, ऐसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कुछ सवाल, ऐसा कुछ भी नजर आया? इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई सवाल नहीं? अच्छा, रीजनिंग की बात कर ले, रीजनिंग में कहाँ से चैप्टरों के नाम बताओ? हाँ, एक मिनट। जो जैसे अभी निसार भारती पोर्टल कुछ वो है, वो किससे संबंधित है? रडार से किससे संबंधित? अच्छा, हाँ जी, रीजनिंग के विषय में आप बता प्रोसेस रहे क्या थे। है मतलब वो किसको कवर करता है मतलब ओके। अंतरिक्ष का क्वेश्चन था सर। रीजनिंग के विषय में बताओ सर रीजनिंग में जो चला आ रहा है ना, एज इट इज वही चल रहा है जो चल रहा है सर। कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस सेम मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग और जो अपना जो बैठक व्यवस्था सवाल, कैलेंडर, क्लॉक वगैरह कुछ भी सब। 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये सब पूछा था। कैलेंडर में 3 से 4 क्वेश्चन थे और एक वो अरेंज करते हैं श्रृंखला में, एक छोड़कर एक मतलब सीरीज वाला। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो स्टूडेंट इनका कल एग्जाम है, शाम की शिफ्ट में एग्जाम है, उनको क्या ऐसा करके जाना चाहिए अभी, क्योंकि इतना समय तो है नहीं, समय तो अभी उतना बचा नहीं है। साइंस में फिर भी क्या जो पॉइंट है कि भैया यहाँ से सवाल बन ही रहे हैं, हम भी शुरू से देख रहे हैं। हाँ, प्रकाश, ये चैप्टर जो चल रहे हैं उनको ही मजबूत कर लें। हाँ। और बाकी सब तो एनालिसिस पे। अच्छा, जो एनालिसिस वगैरह आपने देखा उसका कुछ फायदा वगैरह देखने को मिला आपको? लगभग ही सेम है। सेम सिमिलर आ रहा है?